नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा नवीं गणित प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो उनके लिए जल्द से जल्द मिल सके। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं इससे पहले कुछ आपको अलग पेज पर मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप उन बातों को समझेंगे तो आपको यह प्रश्नावली करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए यहां पर, जैसे कि अगर हम ए की गुणा ए में करेंगे तो बच्चों गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। घात कहां पर? यहां पर। ठीक है, यहां कुछ नहीं तो एक एक मानेंगे, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि एक और देखिए, अगर यहां पर ए की घात 2 होती, यहां होती ए की घात 3, तो बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगी, हो जाएंगे ए की घात 3 और 2 5 हो जाएंगी। समझ रहे बच्चों? इसी प्रकार अगर जरूरी नहीं ए हो, यहाँ एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक से होने चाहिए। यहाँ पर एक्स की घात 5 और यहाँ एक्स की घात 6 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 5 और 6 बच्चों हो जाएंगी 11। समझे ना? इस प्रकार गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना, और भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर होता है ए की घात 5 और यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ होता है ए की घात 3, तो यहाँ हम कर देते ए और 5 में से 3 को घटाते, तो बच्चों यहां बचेगा मेरा ए की घात 2। कितना बचेगा? ए की घात 2। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ सवाल हैं, उन्हीं के आधार पर इनको हल करेंगे। और अभी थोड़ी सी बात और है और मैं समझाता हूं उसको। ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए जैसे कि यहां पर है ए स्क्वायर और बाहर कुछ भी है, जैसे यहाँ 5 है, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा ए की घात 10। इनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है एक्स की घात 5 और कोष्टक के बाहर दिया हुआ है पूरा कोष्टक बंद करके 3, तो हो जाएगी एक्स की घात 15। ठीक है, और भी बातें आएंगी, मैं उनके बारे में समझाता चलूंगा, जिससे यह प्रश्नावली आपको करने में आसान रहे। बच्चों, पहले हम पहले प्रश्न को हल करेंगे और उसके सभी भागों को। आइए देखते हैं, इसके पहले भाग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला भाग दिया हुआ है इसका 64 की घात 1/2। तो बच्चों 64 के हम गुणनखंड कर लेंगे अलग पेज पर। यहां देख लेते हैं हम अलग पेज पर। ये देखिए आप, लिखा हुआ है 64, तो इसको हम हल करेंगे। 2 से कट जाएगा 32 बार, 2 से कट जाएगा 16 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार, ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 बार, और 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहां हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 2 के कितने हैं? 6। तो यहां देखिए, इसको साइड में रखते हैं और यहां करते हैं 2 की घात 6। ठीक है, ये इसके वर्गखंड हो गए 64 के, और भार लिखा हुआ है 1/2। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? लिख देंगे 2 कोष्टक में 6 गुणा 1/2। मैंने अभी क्या कहा था, इसकी गुणा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो बट्टे का चिन्ह है, 1/2 है, तो इसको सरल करेंगे। 2 तिया 6, 2 की घात 3 एकम 3, और बच्चों 2 को 3 बार लिखेंगे यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही इसका आंसर है। अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर एक बार और बता देते हैं। 64 के हमने गुणनखंड करे ये रे, और 2 2 के कितने आते हैं? 6, तो हमने लिख दिया 2 की घात 6, और ऊपर क्या था? बाहर 1/2 था। तो अब हमने बताया था 6 की यहां में गुणा हो जाएगी, 6 की इसमें हो जाएगी गुणा, गुणा हुई, लेकिन हमने इस प्रकार कर दिया 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो बाहर रह गया, अंदर क्या रहा? कोष्टक के 2, तो 2 को 3 बार लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके दूसरे भाग को हल करेंगे और इसको भी ऐसे ही समझाएंगे। ये देखिए बच्चों, 32 से गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अलग पेज पर। ये देखिए यहां पर
32 के गुणनखंड होंगे, 2 का भाग लाएंगे 16 बार, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो बच्चों 1 2 3 4 5, 2 2 के कितने आए 5, ठीक है। और बाहर क्या लिखा हुआ है 1/5, ठीक। अब इसको सरल करेंगे, लिख देंगे 2 कोष्टक में 5 गुणा 1/5 और 5 एकम 5। अब 2 एकम 2 कितना आता है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2 एकम 2, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब करते हैं बच्चों इसके तीसरे भाग को हल, ठीक है। और लिखा हुआ है 125 की घात 1/3। तो बच्चों इसी प्रकार इसको हल करेंगे और यहां पर इसके कर लेते हैं गुणनखंड 125 के। तो 5 आ गया, 5 है ना, तो किससे आएगा 5 ही कटेगा ये, 5 दूनी 10, कितने बच्चे 2 हो गए 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 5 के कितने हैं 3। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे हम 5 की घात 3 और बाहर है हमारे 1/3। इसको कैसे लिखेंगे 5 कोष्टक में 3 गुणा 1/3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो हमारा क्या आंसर आएगा 5 एकम 5, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपके यह सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक करें और जो आपके मित्र हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करें। अब देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को अगले पेज पर। ये हमने दूसरा प्रश्न लिख दिया है और यह भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार होगा, याद कीजिए। तो बच्चों दूसरे प्रश्न के पहले भाग को हम हल करते हैं। लिखा हुआ है 9 की घात 3/2। तो बच्चों 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 9 के गुणनखंड होंगे आपके, यहां देख लेते हैं अलग 9, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 3 के कितने बन गए 2। बच्चों यहां पे लिख देंगे 3 की घात 2 और पूरे की घात 3/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको लिख देंगे 3 कोष्टक में, इसकी यहां गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल कितनी बार 1 बार, 2 एकम 2, क्या बचा हमारे पास 3 एकम 3, कहां पर बाहर, मतलब 3 की घात 3। अब हम इसको कैसे सरल करेंगे, लिख देंगे यहां पर 3 को 3 बार, 1 2 और 3, और तीनों ही कर लेंगे गुणा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। अब करेंगे इसको हल दूसरे भाग को, ठीक है। यहां एक लाइन खींच देते हैं, तो यहां लिख देंगे 32 की घात 2/5 और इसको भी अलग पेज पर समझाएंगे। ये देखिए आप, ये रहा 32 के करेंगे गुणनखंड और लिख देंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हमारे देखिए कितने हुए 1 2 3 4 5, तो कितना आया हमारा 2 की घात कितना आया 5, लिख देंगे यहां पर 2 की घात 5 और बाहर है हमारे 2/5। अब इस प्रकार लिखेंगे 2 कोष्टक में 5 की गुणा कर देंगे 2/5 में, और यहां हो जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा ऊपर 2, तो यहां बचा 2 एकम 2 यहां बचा, और 2 को लिख देंगे 2 बार, 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर है। बच्चों अब 16 को भी ठीक इसी प्रकार करते चलेंगे, जैसे पहला भाग किया था, दूसरा भाग किया था, तीसरा भाग भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो इसको यहां पर इसको समझाएंगे अलग, इसको भी हम, तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं 16 की घात 3/4, लिख देंगे इसको 16 के करेंगे गुणनखंड,
दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो दो के बच्चों कितने हैं 4। तो यहां लिख देंगे 2 की घात 4 और बाहर लिखा हुआ है 3/4 घात है ना। लिख देंगे 2 कोष्टक में 4 गुणा 3/4, 4 एकम 4, ऊपर क्या बचा 3 एकम 3, 2 को यहां लिख देंगे 3 बार। कितनी बार लिख देंगे 3 बार। आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही इसका आंसर है। ठीक है, एक लाइन यहां खींच देते हैं। अब हल करेंगे चौथे भाग को। ठीक है, देखिए बच्चों सभी, ये हो जाएगा आपका, यहां जगह देखते हैं, ये देखिए यहां लिख देंगे 125 और ऊपर लिखा हुआ है माइनस के 1/3। तो पहले इसको इसी हिसाब से हल कर लेते हैं, बाद में इसको सरल कर देंगे। ठीक है, इसको भी अलग पेज पर समझा देते हैं। 125 के गुणनखंड देखते हैं क्या होते हैं। ये हो जाएंगे 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 बचे ना 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 5 के बच्चों बनते हैं 3। लिख देंगे 5 की घात 3 और बाहर है तो घटाओ के 1/3। सरल करेंगे 5 और गुणा कोष्टक में 3 गुणा घटाओ के 1/3, 3 से 3 कटेगा एक बार, 3 एकम 3 आया यहाँ पर 5 की घात घटाओ में 1। समझे। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे, कभी भी घटाव आ जाता है तो यहाँ पर 1 लगाकर, यहाँ पर 1 लगाकर इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कैसा कर देते हैं उल्टा, तो हो जाएगा 1/5, है ना। घटाव में कोई अगर घात आती है तो, और यही हमारा आंसर है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करें और अपने मित्रों में जरूर इसको शेयर करें, और जो छात्र नए हैं चैनल पर वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को अलग पेज पर। देखिए छात्रों, मैंने तीसरे प्रश्न को लिख दिया है और यह भी कह रहा है सरल कीजिए, और इसका पहला भाग लिखा हुआ है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। तो मैंने बच्चों क्या समझाया था, जब मैंने ये समझाया था ए की गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर लेकिन क्या बट्टे में दिया हुआ है, तो बट्टे के लिए कैसे सरल करेंगे यहाँ देखिए आप, है ना। तो ये दोनों यहाँ देखिए 1 से है ना, इसलिए ये दोनों एक ही रहेगा और ऊपर घात होती, घातों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कैसे होंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे 2। ठीक है, ले लिया। अब इसको लिख देंगे 2 की घात 3 धन 1/5। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए 2 लिख देंगे यहां पर, और इनका लेते हैं लासा। लासा आएगा हमारा 15। कितना आएगा 5 तिया 15, और इसकी कैंची गुणा करेंगे 5 दूनी 10 प्लस के 3 एकम 3। समझ रहे हो ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, दोबारा देख लीजिए, दोनों का लासा ले लिया, 5 तिया 15 नीचे हो गया। ठीक है, अब कैंची गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 ये रहे और 10 और 3 बच्चों कितने हो गए, ऊपर 13 और नीचे कितने हैं 15। यही इसका आंसर है। समझिए ना। अब बच्चों दूसरे भाग को हल करते हैं, ध्यान से देखना सभी। इसको हम लिख देंगे ऊपर बाहर क्या है घात, तो यहां पर जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की घात 7 बट्टे, ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3 और ये हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि ये कोष्टक जो लगा हुआ है पूरे पे लगा हुआ है, और जब इसको खोलेंगे तो यहां भी घात लग जाएगी जो ही बाहर होगी, और यहां भी घात लग जाएगी, है ना। लेकिन अब इसको और सरल करेंगे। देखिए बच्चों, 1 की जब 7 तक गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 जो भी आएगा 1 ही आएगा, है ना, बट्टे। इसको जब सरल करेंगे, मैंने अभी पिछले वाले सवाल में बताया क्या होता है, इनकी गुणा हो जाती है। ये हो जाएंगे आपके 3 की घात 7 तिया 21। कितने हो जाएंगे 7 तिया 21, समझे ना। ये देख लीजिए आप यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा कर देंगे, है ना। अभी हमने एक सवाल करा था, उसको क्या करा था 1/5 उत्तर आया था, है ना।
तो हमने क्या करा, उस पर उसके ऊपर क्या थी, घात 1 थी 5 के ऊपर, है ना, एक घात माइनस की। लेकिन यहाँ पर उसको हमने उल्टा कर दिया था तो हो गया था 1/5, और अब ये 1/3 की घात 21 है। तो अब हम इसको बैक करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3 की घात घटाओ के 21। समझेगा नहीं, यही इसका आंसर है। अब करते हैं इसके तीसरे और चौथे भाग को हल, अलग पेज पर। देखिए छात्रों, मैंने तीसरे भाग को लिख दिया है और इसके चौथे भाग को भी, है ना। तो पहले तीसरे भाग को हल करेंगे। मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि भाग अगर आ जाता है तो भाग में होती क्या है, घातें घटी आती हैं, भाग में घातें घटी आती हैं। तो कैसे, ये देखिए, गुणा में घातें तो जुड़ जाती हैं, है ना। एक और देखिए, जैसे 1 की घात 5 है और गुणा में 1 की घात 3 है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। लेकिन अगर 1 की घात 5 है और आपको भाग लगा के दे दिया जाए 1 की घात 3 है, तो बेटे यहाँ पर a² बचेगा। क्यों, क्योंकि 5 में से 3 के तो कितने बचे, 2, है ना। अब इसको इस रूप में लिख दीजिए, यहां पर लिख के देख दीजिए, 1 की घात 5, ठीक है, बट्टे में 1 की घात 3। तब भी इसको ऐसे ही बना देंगे और इसको ये आंसर हो जाएगा, समझे। तो ये इसी प्रकार लिखा हुआ है, ये भी देखिए, है ना। यहाँ पर सेम सेम है, तो देखिए यहाँ भी सेम सेम है। यहाँ पर बस ये है कि यहाँ बट्टे में दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने घात 5 और यहाँ 3 लिख दिया, लेकिन होगा इसी प्रकार, है ना। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये देखिए, आप यहाँ लिख देंगे 11 की घात 1/2 और भाग का चिन्ह लगाकर 11 की घात 1/4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11 ले लेते हैं कॉमन और इन घातों को घटा देते हैं। समझ गए ना। अब बेटे देखिए, 11 ये रहा, और अब ले लेंगे लासा। लासा क्या आएगा, देखिए 2 का भाग 4 में जा रहा है, इसलिए लासा 4 ही आएगा। अब 2 का भाग 4 से ज्यादा ना जाए, ध्यान से समझना, 2 का भाग 4 से ज्यादा ना जाए, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार, और 2 की गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, ठीक है। इसी प्रकार 4 एकम 4, एक बार गया, कितनी बार, एक बार, और 1 एकम 1, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, सरल कर देंगे। यहां हो जाएगा आपका 11 और 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 और बट्टे 4, कितना बचा, 11 की घात 1/4, यही इसका आंसर है। बच्चों चौथे भाग में लिखा हुआ है बिल्कुल अलग तरीके से, कैसे कि घातें तो सेम हैं लेकिन ये संख्या कैसी है, अलग अलग। तो मान के चलिए ये a है और a की घात 5 है, और गुणा b है, b की घात लेकिन 5 है। जब कभी ऐसे आ जाए a और b, तो ऊपर 1 ही लिख देंगे, इस प्रकार, समझे। तो इस समय देखिए अब ये बिल्कुल अलग अलग हैं, कैसे हैं, अलग अलग। और इसमें क्या करा, एक घात बना दी इसको यहाँ पर, तो हम बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर देखिए गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56 या 8 सत्ते 56, और ऊपर घातें क्या हो जाएंगी, 1/2, यही इसका आंसर है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। धन्यवाद।